तो ये है शहेंद्र महल का एंट्रेंस गेट, जहाँ से आप अंदर आते हैं। इस वक्त मैं रूम के अंदर हूँ, आपको बाहर भी लेकर जाऊँगी, लेकिन मैं आपको अंदर सबसे पहले इस रूम का टूर करवाती हूँ। रूम नहीं, महल कहिए, ये महल है। और जैसे ही आप इस रूम के अंदर एंटर करते हैं तो आपको मिलता है ये खूबसूरत सा व्यू। सबसे पहले आपको सामने मिलता है ये मिरर, जहाँ पर आप तैयार हो सकते हैं। इस तरह का मिरर का कॉन्सेप्ट, ड्रेसिंग एरिया का कॉन्सेप्ट कम ही देखने को मिलता है। ये बाहर बालकनी है जहाँ से पूरे निमराना का व्यू बहुत सुंदर दिखता है। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये रूम टूर करवा देती हूँ। ये स्टडी टेबल है जहाँ आप काम कर सकते हैं, और यहाँ पर एक और बालकनी है। मैं पर्दा हटा के आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आपको फोर्ट के अंदर का पूरा व्यू मिलता है। और अब ये देखिए, ये है महाराजा बेड। ऑब्वियसली हम महल में हैं और महल की बात हो रही है तो सब कुछ रजवाड़ा राजा के स्टैंडर्ड का ही होगा। तो ये लैम्प शेड्स जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल। और इस कमरे को जो येलो, ब्लू और वाइट थीम दिया गया है, ये अलमीरा है। और मुझे ये बताया गया है कि ये जो लकड़ी है ये शीशम की लकड़ी है और ये बहुत ही पुरानी है। इसके अलावा ये एक और बालकनी है जहाँ से फोर्ट के अंदर का व्यू मिलता है। और ये इस तरह से महाराजा की ड्रेस की एक वॉल पर इन्होंने पेंटिंग लगाई हुई है बहुत बड़ी सी, ताकि आपको दिखाया जाए कि महाराजा उस ज़माने में किस तरह के कपड़े पहनते थे। और ये एक पर्सनल एरिया है जहाँ बैठ के चाय पी सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं। ये महल के अंदर ही है, बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ आपको उतरनी पड़ती हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ठंडक मिलने वाला रूम है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं ये महल के अंदर का ही हिस्सा है। जैसे ही शहेंद्र महल के अंदर आप आते हैं, एक तरफ बेडरूम है, एक तरफ स्टडी एरिया है, एक तरफ आपको ये पर्सनल स्पेस मिलता है जहाँ बैठकर आप घंटों बुक रीडिंग कर सकते हैं, अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, सुकून के 4 पल बिता सकते हैं। और ये इनका वॉशरूम का डोर है, आप जा सकते हैं, आएंगे अंदर। ये इनका बाथरूम है जैसा कि देख रहे हैं आप। इसमें बाथ टब नहीं है, मुझे बाथ टब वाले रूम ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन महल है, राजा महाराजा उस ज़माने में जैसे रहते थे इसे वैसा ही बनाया गया है। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ बालकनी में, और बालकनी से, निमराना फोर्ट की बालकनी से टूर कैसा है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो अब हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पर बैठने का आप सन बाथ ले सकते हैं। देखिए, सन बाथ के लिए ये आपको ऑप्शन दिया गया है। और यकीन मानिए यहाँ पर एक महल से दूसरे महल की दूरी इतनी है कि आपकी प्राइवेसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे मर्ज़ी कपड़े पहन कर बैठिए, जैसी मर्ज़ी बातें कीजिए, किसी को कहीं से कोई आवाज़ नहीं जाने वाली है। ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं निमराना का, और निमराना फोर्ट का ये सबसे टॉप का रूम है जिस पर मैं हूँ इस वक्त। इससे ऊपर आई गेस कोई भी रूम नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बाहर से ये व्यू भी दिखा सकती हूँ। ये सबसे टॉप में रूम है, 77 यहाँ पर रूम्स हैं, जिसमें से हम शहेंद्र महल में हैं। और शहेंद्र महल का किराया कितना है ये मैं बताऊंगी। एक्चुअली मैंने पे नहीं किया है, मेरे हस्बैंड ने किया है, तो मुझे उतना नहीं आइडिया। मैं पूछ के ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी। और जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं वहाँ नीचे मटके हैं, तो जब मैंने पूछा कि यहाँ छत पर मटके क्यों रखे हुए हैं तो बताया गया कि ये राजा की बेटी पार्वती का महल था, जिसे ठंडा रखने के लिए छत पर मटके रखे गए थे। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। यानी छत के ऊपर अगर मटके रख दिए जाते हैं तो उस छत की जो तपन है वो नीचे कमरों को गर्म नहीं करती, कमरे
ठंडे ही रहते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं निमराना शहर का व्यू, और निमराना फोर्ट से निमराना शहर कैसा दिख रहा है ये आप देख सकते हैं। और ये है पैलेस, पूरे का पूरा निमराना फोर्ट पैलेस मैं आपको आज टूर करवा रही हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूल है। यहाँ पर बहुत सारे पूल अलग अलग जगह पे दिए गए हैं, सो दैट जब आप पूल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी प्राइवेसी आपको फ़ील होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 77 रूम है और सबकी प्राइवेसी का स्पेशल ध्यान रखा गया है। तो पूल पर भी ऑलमोस्ट एक फैमिली ही एक टाइम पर यूज़ कर रही होती है। इसके अलावा आप अपनी मॉर्निंग टी, इवनिंग टी का मज़ा यहाँ पर बैठकर आराम से ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत यहाँ का इंटीरियर है और यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट है। और तपती धूप में भी इतनी ठंडी हवा आपको यहाँ फील हो रही है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मैं आपको एंट्रेंस की अपनी सीढ़ियाँ दिखाती हूँ कि हम कहाँ से आए हैं। फोर्ट में आपको एक्चुअल में बहुत चलना पड़ता है, तो अगर आप हील्स पहनकर आ रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी आप फ्लैट्स पहनकर आइए, क्योंकि निमराना फोर्ट में अंदर जब आप एक महल से दूसरे महल जाते हैं तो उसकी दूरी अच्छी खासी है। तो निमराना फोर्ट का आपको ये टूर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अगले वीडियो में निमराना का लंच बुफ़े भी ज़रूर दिखाऊँ।